हेलो मैथ लवर्स, तो कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक बहुत ही शानदार सा लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को अच्छी तरीके से बहुत ही डिटेल में जाकर के सीखेंगे। और इसका जो है हम लोग नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन से पहले सीखेंगे क्या होता है, फिर उसके बाद इसका हम लोग CF कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, CF हम फिर उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी PI कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और न केवल सीखेंगे बल्कि हम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या होता है। देखिए जब भी हम लोगों को यहाँ पर हर एक टर्म की जो डिग्री है वो डिफरेंट फाइंड आउट हो, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे d⁴ है, यहाँ पर d² d' है ना, और यहाँ पर d' है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। जबकि जो होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन होता है उसमें हर एक टर्म की जो डिग्री होती है वो सेम होती है। जैसे यहाँ पे अगर d⁴ है तो यहाँ पर भी मतलब जो दोनों को मिला करके ना पावर जो है वो हमेशा सेम ही आती है। यहाँ पर भी 4 आना चाहिए था, यहाँ पर भी d⁴, तब उसको हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिग्री है वो डिफरेंट है, तो इसको हम लोग नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ओके, अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट होमोजीनियस इज कॉल्ड अ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ना। ये हम लोगों का उसकी डिफिनेशन हो गई। अब हम लोग ये देखते हैं हम लोग CF कैसे फाइंड आउट करते हैं, CF ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। देखिए यहाँ पर थोड़ा स्टाइल बना दिया है ना ताकि अच्छा लगे। देखिए जब हम लोग CF कैसे फाइंड आउट करते हैं, CF हम लोगों को दो तरीके से फाइंड आउट करना पड़ता है ना। पहला कि जब f(d, d' ना उसको हम लोग ब्रेक कर पाएँ दो फैक्टर में, दो लीनियर फैक्टर में ना। देखिए v फैक्टराइज f(d, d' इंटू d माइनस md' माइनस k ना, इस फॉर्म में हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं कि यहाँ पे k यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे d' के साथ यहाँ पे m लगा होगा ना यहाँ पे। तो उसका जो CF है वो कैसे दिया जाएगा, e⁻kx जो कांस्टेंट होता है वो फाई, फिर उसके बाद y प्लस यहाँ पे mx। यहाँ पे अगर माइनस है ना, कांस्टेंट के आगे माइनस है तो यहाँ पे e में जो कांस्टेंट लगाते हैं यहाँ पे, वहाँ पे साइन, मतलब यहाँ पे जो भी साइन होता है उसका अपोजिट साइन यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पर भी प्लस ना m के साथ में। अगर यहाँ पे प्लस और प्लस तो यहाँ पे माइनस और माइनस ना। इफ द फैक्टर इज नॉन रिपीटेड ना, इसका अगर ये जो फैक्टर है वो रिपीटेड नहीं आ रहा है तो इसका जो CF है वो यही दिया जाएगा। मतलब अगर दो फैक्टर हो रहे हैं तो e यहाँ पे k1x फाई y प्लस mx प्लस e⁻k2x फाई 2 y प्लस m2x प्लस डॉट इस तरीके से दिया जाएगा। और अगर जो फैक्टर है वो मतलब ये जो फैक्टर है वो सेम आ रहा है ना, इफ़ d माइनस md' माइनस k अकर्स ट्वाइस इन f(d, d') देन इसका जो CF है वो कैसे दिया जाएगा, e⁻kx ना, x फाई 1 y प्लस mx प्लस फाई 2 y प्लस mx। ये हो गया। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि CF कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये एक तरीका, कब, जब f(d, d' को हम लोग रिजॉल्व कर पाएँ लीनियर फैक्टर में, तब ना, यानी कि ब्रेक कर पाएँ लीनियर फैक्टर में। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे जो भी f(d, d' है वो ब्रेक नहीं हो रहा है ना, उसको हम लोग फैक्टर नहीं बना पा रहे हैं, तब हम लोग उसका जो CF कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए तो उसका जो CF होता है वो बराबर होता है समेशन ऑफ a e⁻hx प्लस ky ना, जहाँ पर यहाँ पे f(h, k इक्वल टू 0 ना, h और k की जो वैल्यू है वो f फंक्शन में रखने पे हम लोग को 0 फाइंड आउट होनी चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो भी हम लोग अभी इसको सीखेंगे क्वेश्चन में ना, कैसे इसका इम्प्लीमेंट करते हैं ना, टेंशन मत लीजिए ना। फिर उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल, द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ f(d, d' z बराबर f(x, y) इज, ये कंप्लीट सोल्यूशन होता है z बराबर CF प्लस PI, जहाँ पर जो PI होता है वो बराबर होता है 1/f(d, d' f(x, y) ना। देखिए हम लोग इसका जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल जैसे हम लोग पहले निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत केस वोस देख लीजिए ना, जैसे हम लोग शॉर्ट मेथड यूज़ करते थे, जनरल मेथड यूज़ करते थे ना। आप लोग समझ रहे हैं ना क्या है ये सारे मेथड, शॉर्ट मेथड, जनरल मेथड ना। नहीं पता है आप लोगों को तो आई बटन पे क्लिक करके मेरा वाला वीडियो देखिएगा। ओके, हाँ समझ गए आप लोग कि थोड़ा वीडियो का प्रमोशन भी कर दिया मैंने ना। केस फर्स्ट देखिए, 1/f(d, d' e⁻ax प्लस by बराबर, यहाँ पे d की जगह पे हम लोग a और d' की जगह पे b रखेंगे। कब, जब f(a,b) डज नॉट इक्वल टू 0 हो तब ये आएगा। ओके, केस नंबर सेकेंड, 1/f(d, d' साइन ax प्लस by इज ऑब्टेन बाई पुटिंग ना। इसका जो है हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं,
देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर जहाँ पर भी एफ ऑफ टी कॉमा डी डैश में जहाँ जहाँ डी स्क्वायर है वहाँ हम लोग माइनस ए स्क्वायर रखते हैं। यहाँ पे ए जो है एक्स के साथ लगा हुआ उसका माइनस ए स्क्वायर डी डैश बराबर माइनस ए बी और डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी। ओके, सो इसी सारे कॉन्सेप्ट के साथ अब आइए हम लोग मूव करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, और उसमें जो है आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कैसे ये सारे मेथड यूज़ करते हैं। देखिए सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस डी माइनस डी डैश जेड बराबर जीरो। इसका जो है पी आई तो हम लोग निकालेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे जीरो है ना, तो इसका जो गिवन इक्वेशन कैन बी रिटेन एज कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम लोगों ने ऐसा लिख दिया डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस, मतलब इसको एक ब्रैकेट में इसको एक ब्रैकेट में ना, इसको एक वाले इसको एक वाले, तो फिर ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन रहा है, तो डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी माइनस डी डैश जेड। अब यहाँ पे देखिए डी प्लस डी डैश डी माइनस डी डैश और डी माइनस डी डैश दोनों में है, तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉमन कर लेंगे ना, तो देखिए क्या बन जाएगा डी माइनस डी डैश हम लोगों ने जो कॉमन कर लिया तो हो गया डी प्लस डी डैश प्लस वन जेड बराबर जीरो ना। इसका मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डी माइनस डी डैश प्लस जीरो, इसमें जीरो ऐड कर दें, फिर डी प्लस डी डैश प्लस वन जेड बराबर जीरो। इसका जो सी एफ है या फिर जेड ना, दोनों में जो सी एफ है वही जेड होगा क्योंकि पी आई तो है नहीं, तो जो जेड है वो कितना हो जाएगा ई के पावर जीरो एक्स, यहाँ पे के एक्स होता है ना, के वन एक्स मतलब, तो यहाँ पे के की वैल्यू जीरो है ना, कांस्टेंट होता है के, तो के इंटू एक्स मतलब जीरो एक्स फाइव वन वाई, यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी है ना, वन है ना, माइनस अगर यहाँ पे लगा होता है तो यहाँ पे प्लस होता है, तो यहाँ पे वाई प्लस वन एक्स मतलब एक्स प्लस ई की पावर यहाँ पे प्लस लगा है इसका मतलब माइनस होगा, और वन एक्स मतलब माइनस एक्स फाइव टू, यहाँ पे वाई और फिर उसके बाद माइनस एक्स, यहाँ पे प्लस लगा है ना तो यहाँ पे माइनस एक्स। ओके, तो ये हम लोगों को जेड की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सॉल्व डी डी डैश डी माइनस टू डी डैश माइनस थ्री जेड बराबर जीरो। देखिए डी डैश जेड माइनस टू डी डैश माइनस थ्री बराबर जेड बराबर जीरो, ये है क्वेश्चन ना। देखिए अब यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जहाँ पे भी डी डैश होगा ना, केवल डी डैश, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मतलब एक फैक्टर डी डैश है तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो ये हमेशा होता है फाइव वन वाई प्लस फाइव टू एक्स ना। इसको आप लोग हमेशा याद रखिए, जहाँ पर डी देखिए डी डैश जहाँ पर भी हो वहाँ पर फाइव वन एक्स प्लस फाइव टू वाई ये हमेशा होता ही है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और फिर उसका इसका हम लोग कैसे दे सकते हैं सोल्यूशन, यहाँ पे ई की पावर के एक्स ना, तो के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे थ्री एक्स फाइव थ्री वाई प्लस एम एक्स, एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे डी डैश की जहाँ मुझे लगा हो टू, यहाँ पे टू, और साइन तो हम लोग जानते ही हैं, यहाँ पे माइनस माइनस, इसका मतलब यहाँ पे प्लस प्लस होगा। ओके, मैथ को मस्ती से पढ़ाएंगे तभी तो हम लोग मैथ लवर्स कहलाएंगे। ओके, सो ये थोड़ा शायरी वायरी हो गया क्लास में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व डी माइनस टू डी डैश माइनस वन और डी माइनस टू डी डैश स्क्वायर माइनस वन जेड इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, क्या हियर डी माइनस टू डी डैश स्क्वायर माइनस वन कैन नॉट बी फैक्टराइज, यहाँ पे इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते है ना। तो इसका जो सी एफ है वो कैसा दिया जाएगा, मतलब इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो सोल्यूशन है वो समीशन ऑफ ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई ये दिया जाता है। अब जहाँ पर जो एफ ऑफ एच कामा के है वो बराबर जीरो होता है ना, मतलब जहाँ पर भी फंक्शन डी कामा डी डैश है, डी की जगह पे हम लोग एच और डी डैश की जगह पे के रखेंगे ना, तो फिर यहाँ से हम लोग एच या फिर के की वैल्यू निकालेंगे और ले जा करके यहाँ पर रख देंगे। देखिए जैसे यहाँ पे जो वाला जो फंक्शन फैक्टराइज नहीं हो रहा है उसमें ना, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे सब में रख देंगे या डी बराबर एच और डी डैश बराबर की, ये वाला फंक्शन फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग डी की जगह पे कितना रखेंगे, एच रखेंगे। तो यहाँ पे डी की जगह पे एच माइनस डी डैश की जगह पे के माइनस टू के स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो, इसका मतलब एच की वैल्यू कितनी हो गई, टू के स्क्वायर प्लस वन ना, उस साइड चला गया। सो इट्स सोल्यूशन इज, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब समेशन ऑफ ए ई के पावर टू के स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस के वाई है ना, ये हो गया। यहाँ पे जब हम लोगों ने एच बराबर ये टू के स्क्वायर प्लस वन रखा तो ये भी इसका ये वाला इसका सोल्यूशन ये हो गया, और इसका सोल्यूशन हम लोग जानते ही हैं क्या होगा है ना। तो जो सी एफ है वो कितना हो जाएगा, देखिए द जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज जेड इज इक्वल टू ई की पावर एक्स फाइव वन वाई प्लस टू एक्स प्लस समेशन ऑफ ये वाला। ओके, सो
यहाँ पे आप लोग समझ गए ना कि ये वाला सोल्यूशन कैसे दिया गया, ई की पावर के एक्स न के की वैल्यू 1, इसका मतलब 1x, 5n y प्लस एम एक्स, एम की वैल्यू यहाँ पे 2 न, यहाँ पर जो डी डैश के साथ लगा होता है वही तो होता है एम। ओके, सो ये हो गया जेड बराबर। अब इसके बाद आइए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सॉल्व t प्लस एस प्लस क्यू बराबर 0। मैथ वालों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ग्रेजुएशन के लिए जो बीएससी करते हैं। ओके, सो ये है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, सॉल्व t प्लस एस प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, जो गिवन इक्वेशन t का मतलब क्या होता है, डेल टू जेड अपान डेल वाई स्क्वायर। एस का मतलब क्या होता है, डेल टू जेड अपान डेल एक्स डेल वाई। क्यू का मतलब क्या होता है, डेल जेड अपान डेल वाई ना, ये ऐसा लिखा जा सकता है बराबर 0। यहाँ पर डी डैश हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में है ना, तो डी डैश स्क्वायर प्लस यहाँ पे डी और डी डैश दोनों है एक्स और वाई, इसका मतलब डी डी डैश प्लस यहाँ पे डी डैश जेड इज इक्वल टू 0। अब इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे ना, थोड़ा हल्का सा दिमाग लगाइए, आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा। देखिए, यहाँ पे डी डैश हम लोग कॉमन कर लेंगे, है ना, डी डैश हम लोग इसमें कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर डी डैश जो है बाहर आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, डी डैश प्लस डी प्लस 1, और इसका हम लोग सी एफ दे सकते हैं और इसका भी सी एफ हम लोग दे सकते हैं डी डैश का। ओके, तो इसका मतलब आप लोग इसको समझ गए ना कैसे सॉल्व करना है ना। ओके, सो ये वाला आप लोग सॉल्व करिएगा, नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि मैं बोलता तो हूँ बार बार कमेंट करिए कमेंट करिए, कोई करता नहीं कमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डैश जेड इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें आप लोग सीखेंगे कि हम लोग सी एफ के साथ साथ पी आई भी कैसे निकालते हैं। देखिए, द सी एफ ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक कर सकते हैं आप लोग फैक्टर में, नहीं, तो इसका मतलब इसका जो सी एफ हो जाएगा वो हो जाएगा समेशन ऑफ ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, वेयर एफ ऑफ एच कामा के इज इक्वल टू 0 न, यहाँ पे एच यहाँ पर के रखिए, रख दिया, एच स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 0, के बराबर हो गया एच स्क्वायर, यहाँ पर के की जगह एच स्क्वायर रख दीजिए, ए ई की पावर एच एक्स प्लस एच स्क्वायर वाई, ये हो गया इसका जो सी एफ है। और इसका पी आई कैसे दिया जाएगा, पी आई 1 अपान डी स्क्वायर माइनस डी डैश 2y माइनस एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर कॉमन कर लीजिए ना, 1 माइनस डी डैश अपान डी स्क्वायर 2y माइनस एक्स स्क्वायर, इसको ऊपर भेज दीजिए, -1 हो जाएगा, एक्सपेंशन करेंगे प्लस आ जाएगा ना, पी आई बराबर कितना हो गया, 1 अपान डी स्क्वायर 1 प्लस डी डैश अपान डी डैश डी स्क्वायर 2y माइनस स्क्वायर, अंदर भेजिए, ये हो गया 1 अपान डी स्क्वायर 2y माइनस स्क्वायर प्लस यहाँ पे डी डैश अपान डी पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2y माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अब हम लोग इंटीग्रेशन करना है, कितनी बार, 2 बार, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोग इस ट्रिक यूज़ करेंगे, कौन सा ट्रिक, जो मैंने वीडियो में बताया था, आपने देखा नहीं देखा, कोई नहीं, जब नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो क्या करें, क्या होगा, देखेंगे नहीं देख पाएंगे, ऐसे ट्रिक आप लोग मिस कर देंगे। ओके, फिर आप लोग समझ गए, फिर से जो है वीडियो का प्रमोशन, सब चैनल का प्रमोशन, अरे पढ़ाइए भी केवल यही बार करेंगे, नहीं पढ़ाते हैं। तो देखिए, पी आई बराबर कितना हो जाएगा, 2y ना, एक्स की पावर 0, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे, एक्स की पावर 0 है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना बता रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स की पावर 2 हो गया, और इसमें 1 ऐड करते हैं जब तक ये पावर ना आ जाए, तो 1 × 2 मतलब 2 माइनस यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, इसमें ये वाला ऐड करते हैं, तो एक्स की पावर कितना हो गया 4 अपान, इसमें 1 ऐड करते हैं और तब तक मल्टीप्लाई करते हैं जब तक ये ना आ जाए, 3 × 4 प्लस यहाँ पे इसका हम लोगों को एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है, पहले वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में किया तो कितना आ गया, 2 आ गया अपान डी पावर 4, मतलब यहाँ पे एक्स की पावर 0 है ना, तो यहाँ पर फिर वही कॉन्सेप्ट लगा और ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, वाई स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपान 12 प्लस 2 × एक्स की पावर 4 अपान 1 × 2 × 3 × 4 ना, वही वाला ट्रिक लगा है यहाँ पे। ये हो गई हम लोगों को पी आई की वैल्यू, ये इससे कैंसिल हो गया। ओके, सो पी आई की वैल्यू ये हम लोगों को फाइंड आउट हो गई, हेंस द जनरल सोल्यूशन इज, जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हम लोग को जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट हो गया। ओके, सो आशा करते हैं ये वाला वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अभी इसमें और भी क्वेश्चन बाकी हैं एक्सरसाइज के कराना, उसको मैं अगले वाले वीडियो में करा दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अमेजिंग जर्नी। थैंक यू।